हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। माई सेल्फ कौशल अली। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी क्लासेस कौशल अली पर। ठीक है, तो हम लगातार स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने अब तक कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात और, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आपने जो पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं कृपया उन्हें देख लीजिए, जिससे आप कनेक्ट रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली सारी किताबों में लिखा होता है डाइपोल। मैक्सिमम हमने इस बात पे पूरा फोकस किया है, नीट या जेई के जो स्टूडेंट है या फिर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आप, कि किसी भी टॉपिक को हम स्टडी क्यों करें, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, तो हम सबसे पढ़ते हैं डाइपोल का सिग्निफिकेंस क्या है। उससे पहले हम थोड़ा चार्ज की तरफ जाते हैं। हमने देखा था आपका एक पॉइंट चार्ज, इससे हमारी फील्ड ओरिजिनेट हो रही थी। फील्ड लाइंस का हम स्टडी कर चुके हैं, पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। लगातार कहीं जा रही थी फील्ड, ठीक है। अब आप ले लें दो ऐसे चार्ज, प्लस एक माइनस। ये आपका सपोज करो है 2e, ये आपका है एक ही, मैक्सिमम ज्यादा है, तो इससे जो फील्ड ओरिजिनेट होगी कुछ इस टाइप होगी। ओके, कुछ तो इसमें एंटर हो जाएगी, जबकि कुछ फील्ड, क्योंकि ये छोटा चार्ज है तो इससे नंबर ऑफ लाइंस कम निकलेंगी, तो कुछ फील्ड इसके बाहर चली जाएगी आपकी। ओके, इसका मतलब आपका जो फार्मूला था E प्रोपोर्शनल 1/r², उसके अकॉर्डिंग फील्ड कम होती चली जाएगी। बहुत दूर जाने पर एक बात याद रखो, अभी ये छोटा चार्ज है फिर भी इसकी कुछ फील्ड नजर आ रही। सपोज करो ये आपका हो गया 20E। अब हमारा क्या होगा कि अगर आपका चार्ज यहां है आपका 20E प्लस, यहां आपका माइनस का E है, तो यहां पर जो आपकी फील्ड होगी वो बहुत दूर जाने पर आपकी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाएगी, या बहुत दूर इस चार्ज का फील्ड, जो छोटा सा फील्ड ये अपना प्रोड्यूस करेगा, इसका फील्ड उसमें नजर नहीं आएगा। ठीक, ओके, ठीक। बता दिया हमने, कुछ फील्ड लाइंस इसमें टर्मिनेट हो जाएंगी, जबकि बहुत सारी फील्ड लाइन चली जाएंगी। अगर हम यहां से दूर से देखें तो हम नेगेटिव चार्ज की एग्जिस्टेंस को नहीं देख पाएंगे कि वहां है या नहीं है। सिंपली हमारा फार्मूला या जो वेरिएशन था वो आपका फॉलो कर जाएगा, E इक्वल टू 1/r² को। ठीक, क्लियर करता भी था। बट हुआ क्या, एक नई चीज दिखाई दी कि अगर आपके दो चार्जेस हैं और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, लाइक प्लस माइनस, अगर ये आपका प्लस का E है तो ये आपका माइनस का E है, बराबर बराबर है। अब जो हुआ, यहां से जितनी फील्ड और लाइंस आपकी आएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी यहां इमिट होंगी उतनी ही यहां पर एंटर कर जाएंगी। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा आपका KQ/r², ये आपका वैलिड नहीं रहता है। इसके अकॉर्डिंग फील्ड बहुत दूर जाके टर्मिनेट होनी चाहिए, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट जो ये फील्ड होती है ये बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। ओके, इसका मतलब ये इसका फॉलो नहीं करती। देखा गया ये जो फॉलो कर रही थी वो 1/r³ का कर रही थी। एक नई प्रकार की हमने क्या पढ़ा था, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला हमने पढ़ा था। अब हमने वहां पर दो चार्ज लिए जिनमें एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक का कम है, अपोजिट या सिमिलर है, उन पे तो ये वैलिड था आपका r²। बट जब भी ये देखा गया दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट हैं, उनके लिए फील्ड इस लॉ का फॉलो नहीं कर रही थी। तो ये स्पेशल केस बना आपका, क्या, टू इक्वल और अपोजिट चार्ज होने की वजह से E 1/r² या इनवर्स स्क्वायर लॉ उस तरीके से वैलिड नहीं था। यहां से एक नई चीज निकली। फिर हमने, और एक बात और डाइपोल को हमने देखा कि यहाँ पर डाइपोल होता क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस से जो प्रॉपर्टीज है मैटर की, लाइक आप बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसमें हम तीन टाइप में डिवाइड करेंगे, फेरोमैग्नेटिक, ओके, डायामैग्नेटिक। तो उनमें देखते हैं उसमें भी डाइपोल का रोल है। और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी, इसमें भी डाइपोल का रोल है। तो डाइपोल का रोल पूरे मैटर की प्रॉपर्टीज में है, डाइपोल के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये इसकी कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बता चुके हैं, अब जरा देखेंगे हम फील्ड एक्चुअली होता क्या है आपका डाइपोल। ओके, तो इसके बाद देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्चुअली इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम।
डेफिनेशन इसका बिल्कुल सिंपल है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अ सिस्टम विच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, समझ आ गया आपका, ये आपकी बात हो गई। अब हम इसका जरा देखते हैं, मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हम पहले पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके क्या होंगे, इसका एक एग्जाम्पल HCl, NaCl, ओके, H2O। ऐसा होता क्यों है? कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं होते हैं। सपोज करो आपका CO2, इसमें आपका क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जगह होता है आपका कंसंट्रेट, यानी उनके बीच सेपरेशन नहीं होता है। अब जरा बात करें आप यहाँ पर HCl। HCl में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, Cl की। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, किससे, हाइड्रोजन से। तो जो यहाँ पर इसका जो पेयर होता है, बॉन्डिंग पेयर, जो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, एक्चुअली वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है किधर, टुवर्ड Cl, इधर। इसलिए इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल, जो आपको पता है जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, दो डिफरेंट या सेम एटम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तभी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके अगर ऐसे हैं H2 सेम मॉलिक्यूल वाले, H/H, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो पेयर होगा वो बीच में एग्जिस्ट करेगा, डाइपोल नहीं बना पाएगा। ठीक, CO2 में भी यही होता है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, जब HCl ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है, जो पेयर होता है आपका बॉन्डिंग पेयर, वो बिल्कुल मिडिल में ना रहकर थोड़ा एक एटम की तरफ, Cl की तरफ शिफ्ट होता है। इस वजह से यहां जनरेट हो जाते हैं टू चार्जेस, प्लस और माइनस, जो हमारा बिहेव करता है कैसे, एज अ डाइपोल। एक बात और, एग्जैक्टली जहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती जैसे यहां पर है, उसको हम कहेंगे डाइपोल का सेंटर। क्लियर? ठीक, ये आपका O। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। O क्या है आपका, सेंटर ऑफ डाइपोल। सारी डिस्टेंसेस हम यहीं से मेजर करेंगे। ओके, ठीक, समझ आ गया हमें। एग्जांपल भी आपको समझ आ गए। एक अलग यहां से बनता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट यहां से आपका बनता है। ठीक, लिखते हैं यहां से, द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड लेते हैं, एनी चार्ज ऑफ डाइपोल एंड किसका, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। ओके, ठीक, जरा देख के देखते हैं यहां से। हाँ, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो पी वेक्टर आपका क्या होगा, कोई एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन जब वेक्टर है तो अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये इसकी हो गई आपकी डायरेक्शन। ठीक, क्लियर हो गया। यूनिट क्या होगा इसका, बोलो, कूलम मीटर। कूलम मीटर, इसका एक यूनिट डिवाई भी होता है, क्योंकि पहली बार जिसने इसका डाइपोल वर्ड का या डाइपोल का कंसेप्ट दिया या यूज किया वो डिवाई थे, डिवाई ने यहां पर किया। ठीक है, अब बिग फोर्सेस में पढ़ेंगे, डिवाई की अलग थ्योरी है वहां पर। ठीक, इंट्रैक्शन थ्योरी है उनकी वो। तो ये कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। आपकी कैसी क्वांटिटी है, आपकी ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां तक समझ आ गया, डायरेक्शन किधर होती है ये समझ आ गया, एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने बता दिया कि कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपका CO2 है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक जगह होंगे आपके, उनके बीच कोई सेपरेशन नहीं होगा, इनका बिहेवियर अलग होगा। दूसरी तरफ जहां आपका HCl है, अब इसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच कुछ सेपरेशन हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स,
तो यहाँ पर क्या होगा, इनका बिहेव कुछ अलग होता है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है एज अ डाइपोल। फिजिक्स में हम फील्ड लाइन से आपको समझा चुके हैं। ठीक, यहां तक हो गया। ओके, डाइपोल की यहां से बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा जो लेक्चर चल रहा था इसमें पहला वाला हमने रिकॉर्ड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हम करेंगे। तो हमने ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया था रिव्यू पिछले वाले लेक्चर में। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट। ठीक, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डाइपोल की वजह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर है हम कहां कहां कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल की किन किन सिचुएशंस पर। ओके, पॉइंट चार्ज था तो हमारा क्लियर था, कहीं भी लेंगे हम डिस्टेंस लेंगे, बट यहाँ एक सिस्टम है। ओके, ये आपका डाइपोल है, आपकी जो इसकी एक्सिस है डाइपोल की, जो ए बी की लाइन में यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स हैं, एम और एम डैश। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। कहां पर, एक्सियल पोजीशन। ओके, 90 डिग्री पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एक ऊपर चले जाएं एन, नीचे चले जाएं एन डैश, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड इसको परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये एक्सियल हो गया, एक इक्वेटोरियल हो गया, इसके साथ साथ आपकी जनरल पोजीशन होगी किसी भी एंगल पर। एक आपका हो गया थीटा इक्वल टू 0 एक्सियल पोजीशन, थीटा इक्वल टू 90 इक्वेटोरियल पोजीशन, थीटा इक्वल टू जो आपका यहां से क्या है, 2 सिस्टम है आपके, 45 पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, इसको बोलते हैं हम जनरल। तो हम 3 जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तीनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है और आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे अपना, कहां, इस पोजीशन पर। ठीक है, कौन सी पोजीशन है आपकी, ये इक्वेटोरियल एक्सिस पोजीशन। ये हमने हटा दिए ऊपर, जहां हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमने कैलकुलेट कहां करना है, यहां से आपका इधर पॉइंट लिया था जो एम यहां पर। ठीक, ये आपका हमने बता दिया डिस्टेंस होगा, एल हो गया यहां तक का, ये भी आपका एल। अब यहां से डिस्टेंस लेते हैं, तो आपका जो पॉइंट है वहां का कोई डिस्टेंस होगा, आर ले लो, पॉइंट एम का हमने बता दिया। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ डाइपोल से, तो हमने यहां से ले लिया। हमें यहां निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू ओवर आर स्क्वायर से। बट ये डिस्टेंस कहां से होती थी आपकी, चार्ज से, ये डिस्टेंस कहां है, सेंटर से। तो हमें इन एल और एल की हेल्प से क्या निकालना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ए टू एम एंड बी टू एम। इधर सोचिए, ये डिस्टेंस कितना है, आर, ये वाला कितना है, एल, तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। पहला काम हो गया है। अब आप बड़े आसानी से माइनस क्यू चार्ज जो यहां आपका प्लेस है, इसकी वजह से निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा आप बताइए, प्लस क्यू से ये डिस्टेंस लेना है हमें, ये डिस्टेंस एम से वो तक का कितना है, आर, बट हमें ये हटाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो यहां से चाहिए, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट के लिए आप आर हटा दो, एल माइनस कर दिया यहां से, आर माइनस एल। क्लियर हो गया दोनों, प्लस क्यू से डिस्टेंस मिल गया, क्योंकि यहां पर जो डिस्टेंस यूज होता है वो कहां से होता है, चार्जेस से, तो हमने दोनों चार्जेस से डिस्टेंस निकाल दिया। एक बात खत्म हुई। नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अबे होगा या नियर होगा, वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने पढ़ा था नियर होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको हम इवन कहें तो उसका डायरेक्शन होगा इधर। ओके, पॉजिटिव की वजह से कैसा होता है, अबे, तो ये आपका E2 होगा, कौन से चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ओके, ठीक, तो इस लाइन को थोड़ा हम अलग बना लेते हैं। ये आपका रहा पॉइंट M, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड U2, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दोनों हमें मिल जाएंगे। हमारा काम क्या होगा कि E1 और E2 अगर हमने सेपरेट कैलकुलेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, फिर हम उनका वेक्टर एडिशन से अपोजिट डायरेक्शन में घटा के निकाल देंगे रिजल्टेंट किधर होगा, सिंपल हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखते हैं यहां से हम सिंपल लैंग्वेज आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। हम थोड़ा बोल रहे हो कि लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, एंड टेकन अ पॉइंट एम एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द center of dipole on axial position, not equatorial. Okay, we want to calculate electric field due to this dipole at point M. So clearly the distance from A or minus charge to M is R plus L.
एंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी और प्लस क्यू टू एम इज आर माइनस एल। ये थोड़ा लैंग्वेज आप लिख लेंगे। ओके ठीक। हमें अब यहां से क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम। ओके, इवन हम नाम दे चुके हैं, फार्मूले की तरफ आप आओ। इवन के ऐसा ही 1/4πε0 होता है। चार्ज जब हम वेक्टर कैलकुलेट किया करेंगे कभी भी चार्ज का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि वो साइन वेक्टर एडिशन में हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं। ठीक, अगर यही हम पोटेंशियल या कुछ और करेंगे तो विद साइन लेंगे। तो हम केवल क्या लेंगे यहाँ पर, मैग्नीट्यूड Q ओवर डिस्टेंस कितना है, यहां तो R था, R प्लस एल का स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया इक्वेशन 1। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, E2। तो आप यहां लिखिए फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, नहीं प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट एम। दूसरा काम हमारा स्टार्ट हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। क्या, चार्ज मैग्नीट्यूड लेंगे, ले लिया, E2 के ले लिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, डिस्टेंस का बस झगड़ा है, डिस्टेंस आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं मेहनत करके, R माइनस एल। ओके ठीक, इसका स्क्वायर कहां से आया, इस फार्मूले की हेल्प से। ठीक है, बट हमें तो रिजल्टेंट चाहिए, किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको बताया दो वेक्टर का एडिशन में आपको जानते हैं, बड़े में से छोटा घटा दे या कैसा भी करते हैं साइन आ जाएगा। आप यहां से देखिए कुल मिला के दोनों में से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ऊपर वाला क्वांटिटी सेम है, के क्यू यहां R प्लस एल है, ज्यादा है, R माइनस एल है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपका E2 होगा वो ज्यादा होगा किससे, E1 से। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है, जिसका डिनोमिनेटर कम, यहां देख लो नंबर से 3/2 3/4, कौन सा बड़ा होगा आपका, 3/2 या 3/4? ऑफ कोर्स 3/2 बड़ा होगा। यहां देखो ये R माइनस एल कम है, R प्लस एल ज्यादा है। समझ में आ गया? ठीक, तो निकालते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम। ठीक है, तो रिजल्टेंट को E कह दो, आप क्या करेंगे, E2 माइनस E1। ओके, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। E2 आपका है के क्यू अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस के क्यू अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। के क्यू आपका कॉमन है, के क्यू कॉमन पोर्शन है, क्या बचा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, काम और आसान हुआ, एलसीएम लेना आता है, नन्हे मुन्ने बच्चे 6 क्लास में सीख चुके हैं। ठीक, तो के क्यू जब भी दोनों डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो दोनों को लिख लो, R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, सिंपल तरीका क्या है, इसका प्रोडक्ट यहाँ, इसका प्रोडक्ट यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहां तक हमने कर लिया, आसान है, लग रहा है आपका। इसका स्क्वायर खोलो, इसका नीचे देखो, R माइनस एल, R प्लस एल। जरा देख लो इधर कुछ पुरानी बातें, A प्लस बी और A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ऐसा कुछ होता था, कब, बहुत पहले, थोड़ा पहले। तो हमने लिख लिया यहाँ पर E के क्यू, ऊपर हमने यहाँ पर R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई, माइनस का 2RL, नहीं प्लस का, उधर देखिए आप ब्रैकेट में लिखिए R स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का 2RL। अपॉन में जो हमने बताया था, आपने क्या किया, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, प्लस का है माइनस का। ओके, 2RL का है प्लस का, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल। क्या बचा आपका, के। थोड़ा सही लिखेंगे हम, जो 2RL है इसको लिखेंगे Q 4RL, अपॉन में
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको दो बातें याद रखनी है, जो हमारे यहाँ पर डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का, वो एटॉमिक लेंथ जो सॉरी बॉन्ड लेंथ के इक्वल होता है। बॉन्ड लेंथ मोर ऑफ देन आपका किसके बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁻10, बहुत कम। ठीक, यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है दूसरा ये आर, ये कम से कम मिलीमीटर में तो होगा ही। अगर आप मान लो मिलीमीटर में भी है तो 10⁻⁻3, 10⁻⁻10, इसका स्क्वायर करोगे -6, इसका स्क्वायर करोगे -20। इसका मतलब इनके बीच डिफरेंस और बढ़ गया। तो क्या समझ में आया, जब भी किसी 1 से छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। भाई 1 से बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं वो और बड़ी हो जाती है। ठीक, तो इस स्क्वायर में एल स्क्वायर 10⁻⁻20 बहुत कम हो गया, जिसको नेग्लेजिबल मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक जैसे आपके पास सी है, वाटर बहुत ज्यादा है, उसमें एक बूंद कम या एक बूंद ज्यादा कर दिया, 1 मोर ड्रॉप एडेड और 1 मोर ड्रॉप टेकन, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। दो काम हम यहां पर करेंगे, यहां लिखेंगे हम कि आर ग्रेटर देन, चूंकि आर ग्रेटर देन एल, इसलिए आर स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग यानी मानेंगे नहीं कि तुम कुछ हो। दूसरा, और यहां पर हम रखेंगे P इक्वल टू 2QL। जहां आपका 2QL यहां बन गया, वहां क्या रखेंगे, P। तो देखो E इक्वल टू के ऐसा ही रहने दो, 2 रहने दो, आप अंदर बनाओ 2QL, एक R, नीचे हटा दिया हमने तो R की पावर 4 बचेगा, फिर बिल्कुल एक पावर से एक पावर गया। तो E इक्वल टू आपका आ गया, के का वैल्यू रखो 1/4πε0 2, इसका वैल्यू कितना, P वेक्टर अपॉन R की। ओके, तो क्या समझ में आया कि ये डिपेंड करता है किस पे, R की पावर 3 पर, वो डिपेंड करता था R की पावर 2 पर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, वहां थोड़ा सा स्लो होता था, यहाँ कंप्लीटली टर्मिनेट कर जाता है। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज का निकलेगा उतना नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, यानी जीरो बहुत जल्दी होगा। बट अगर वहां पर क्या था, थोड़ा आगे जाके जीरो हो रहा था। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। डायरेक्शन आपको समझ आ गया, ओवरऑल डायरेक्शन किधर होगा, इधर। बात समझ में आ गई। एक्सियल पोजीशन की वजह से हम निकाल चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहां हमारा एक हम कर चुके कंप्लीट ड्यूट, कहां पर, एक्सियल पोजीशन पर, फार्मूला हम प्रूव कर चुके। अभी हम कहां देखेंगे, अपना इक्वेटोरियल पोजीशन। हेल्प इसकी लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इक्वेटोरियल हमने बताया था 90 डिग्री पर, एंगल कितना हुआ ये 90। नीचे भी हो सकता था आपका पॉइंट, ऊपर भी आप ले सकते, मैक्सिमम बुक्स में ऊपर लेते हैं, तो थोड़ा उनको भी फॉलो कर लेते हैं। ओके, एक बात और, डिस्टेंस O से N तक का है कितना, R। ओके, बट हमें कहां से चाहिए होता है डिस्टेंस इस फार्मूले में, चार्ज से उस पॉइंट का, तो हमें चाहिए A से N का और B से N का। ठीक, क्या करें हम, ये L है, ये R है, ये चाहिए, क्या करें, अलग बना लेते हैं इसको, थोड़ा ध्यान देंगे इस पे, ऐसा कुछ बनाएंगे इसको O, ये L, ये 90 डिग्री, ये आपका R, ये हमें चाहिए ए एन। लग नहीं रहा है कुछ ये कि बेस परपेंडिकुलर और बोलो बोलो हाइपोटेनियस, अगर एंगल थीटा ले ले तो बिल्कुल लग रहा है। तो एक थ्योरम लग जाती थी यहाँ पर, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से आप कहें तो एच आपका कितना होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस, बेस कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिस्टेंस मिल गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमने हेल्प ले ली, एंगल थीटा मान लिया है तो मान लिया। ठीक, ओके। अगला काम, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, पहले माइनस की वजह से देखते हैं। माइनस की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो डायरेक्शन इधर होगी E1। प्लस की वजह से होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्शन हो गई अवे, इसको पार निकालते चले जाओ।
ठीक, ओके, समझ आ गया। अब इनके हमें यहाँ पर तो मेहनत करनी पड़ेगी काफ़ी। ये आपकी यही एक्सिस है जो ये है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका, थीटा। ठीक, और अगर आपका ये देखो ये लाइंस, अगर ये हमारा थीटा है तो ये कितना हो गया आपका बताओ, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। ओके, इसके और इस लाइन के बीच का एंगल अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा। नहीं समझ आया, दोबारा देखो, ये लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो आगे तक। ये एंगल 90 माइनस थीटा है क्योंकि ये क्या है, थीटा है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बचा आपका, थीटा। एंगल में कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम अगेन समझा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जरा यहां पर हमें देखना है कि इनके कंपोनेंट पॉसिबल है क्या। बिल्कुल, वेक्टर एडिशन में आपको ये देखना पड़ता है कि कैसे हम ऐड करें। दो तरीके, अगर वो डायरेक्ट एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऐड कर दो। दूसरा हमने बताया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, 11th का है, आप पढ़ चुके होंगे, ठीक। तो थोड़ा इसको अलग बनाते हैं, जो डिफिकल्ट दुनिया है इसको यहां लेके आते हैं। डिफिकल्ट वर्ल्ड को थोड़ा नीचे लाओ, वरना इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ये किया हमने, ये करके दिखाओ, कर दिया, लो, E2 थीटा, E1 थीटा, एंड बिल्कुल सही। अब जरा कंपोनेंट पे ध्यान दें आप यहां, इसका हम जो E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे वो इधर होगा, E2 साइन थीटा। अरे जिधर इधर थीटा है तो इधर क्या आएगा, कॉज। बिल्कुल सही। इसका दें सुंदर बच्चे का, इधर क्या आएगा, कॉज। इधर क्या आएगा, साइन थीटा। एक और मोटी मोटी बात यहां से समझ लो कि आपके चार्ज कैसे हैं, सेम। डिस्टेंस कैसा है, सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड कैसा होगा, सेम। इट मींस आपका यहां E1 और E2 में मैग्नीट्यूड वाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसीलिए ये भी बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। दो वेक्टर, ये 2 न्यूटन यहां से लगाया, 2 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। अरे कहीं देख लो आप, यहां पर एक बंदा है ऊपर 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक बंदा 10 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, तो सेंटर पर रिजल्टेंट फोर्स 0। ओहो, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगा, या फिर इधर कोई फील्ड लाइन नहीं जाएगी ऊपर की तरफ। फील्ड लाइंस कैसी जाती हैं, इधर प्लस से माइनस, डायरेक्शन भी क्या है, प्लस से माइनस। नहीं आया समझ, नहीं आया, गुड गुड गुड। प्लस क्यू माइनस क्यू, फील्ड लाइंस कैसी, ये क्या कोई फील्ड लाइन ऐसी आएगी, नहीं आएगी। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ऊपर भी क्या होगा, 0। तो डायरेक्शन किधर होगी, इधर होनी चाहिए ना, प्लस से माइनस है भी, प्लस से माइनस। समझ आ रहा है। अगर बाई चांस आप भूल जाओ तो आप किस पे जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। देखो कहां से प्लस से जनरेट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है माइनस पे, तो ऊपर नहीं जाती, तो ऊपर फील्ड भी कैसा होगा, 0। यहां से हमने ज्योमेट्री से निकाल दिया है, ठीक। ओके, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देने की बात है यहां पर। अब हमें निकालना क्या है यहां पर, कॉज तो हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे, ट्रायंगल हमारे सामने है। हमें क्या निकालना है यहां पर, हमें निकालना है E1 और E2। ओके, ठीक, देखते हैं। डिस्टेंस तो निकाल दिया, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे आप, लैंग्वेज लिखेंगे लेट ए बी इज एनी डाइपोल, ठीक है। We want to calculate electric field due to this dipole at a point n at a distance r from center of dipole। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, यहां से पहले हमने क्या निकाला, वही लैंग्वेज तो आप लिख ही लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और नहीं लिखेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपको हैंड राइटिंग नोट मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन ड्यू टू कौन सा, माइनस चार्ज, ड्यू टू दिस सुंदर चार्ज, ठीक। ओके, क्या आएगा, वही आएगा जो आना था, E इक्वल टू के क्यू, डिस्टेंस कितना, √r² प्लस L²। निकाल चुके हो, ये बहुत बड़ा मेहनत किया था तुमने। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एन ड्यू टू कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, मेल चार्ज, ठीक। ओके, तो क्या हुआ आपका यहां से E2 इक्वल टू के, मैग्नीट्यूड अगेन कितना है Q, मैग्नीट्यूड लेने, साइन तो लेना नहीं है हमें, और डिस्टेंस वो ही रही R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ आ गया। यहां से एक बात और लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के क्यू अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसे। ओके, ये जो मेहनत करनी थी हम कर चुके हैं। हमें क्या किधर चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा टोटल, इधर, इन दोनों को जोड़ने पर। ओके, ठीक है। तो थोड़ा लैंग्वेज में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से आपके, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। ओके, सो दे विल बैनेस ईच अदर, खत्म कर देंगे, vanish each other. Okay, so electric field only due to E1 cos theta and E2 cos theta, इनकी वजह से ही है। तो रिजल्टेंट देख लो आप क्या होगा, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। बट हम बता चुके हैं दोनों कैसे हैं, बराबर, तो इसको सिंपली लिख लो 2E cos थीटा, 2 SI का वैल्यू के क्यू अब ओवर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बहुत अच्छे, थोड़ा cos थीटा बीटा निकाल लें यहां से। cos थीटा यहां देखो ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, L ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लिख दो यहां पर L ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बढ़ा लो तो इधर ही बढ़ा लेते हैं। तो आपका K 2QL नीचे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेल दिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हाँ, इनका स्क्वायर भी तो आना था, बहुत चीजें गायब करवा दी आपने। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पावर हो जाएगी 3/2। ओके, 3/2, ठीक है। अगेन वही कहानी, क्या बोलो 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 बोलो, क्या कहानी कि R स्क्वायर आपका कैसा है, बहुत बड़ा है, किससे, L स्क्वायर से, नेग्लेक्ट कर दो। और P इक्वल टू क्या आपका 2QL लिख दो, तो E आपका आ जाएगा यहाँ पर किसके बराबर, 1/4πε0। P आएगा ऊपर केवल, नीचे 2 ने 2 को मार दिया, 3 बचा, R की पावर 3 आ गया, यहाँ पर निकल आया आपका, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया यहाँ पर P/R3। एक बात और, तो क्या समझ में आया कि जो एक्सियल पोजीशन था उसका वो 2 गुना है किसका, इक्वेटोरियल पोजीशन का। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ओके, अब हमारा टॉपिक यहां से बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन, ना एंगल 0 हो, ना एंगल 90 हो, ना एक्सियल पे हो, ना परपेंडिकुलर हो, कोई भी जनरल एंगल पे, वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर हमारा लेक्चर समझ आ रहा है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए, ठीक। आपको पूरा नीट जेईई का सिलेबस यहाँ कवर कराया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।